अब प्रश्न है वो सन 2024 का है कि 24 का चतुर्मास कहाँ हो। तो पिछले अरसे में मैं देख रहा हूं कहां कहां के लोग आ रहे हैं। यह भी एक बात ही है कि कितने कितने लोग चतुर्मास के लिए यहां आ रहे हैं, बड़े बड़े समूह के रूप में। कितनी बार बड़े एक छोटे कितनी बार आ रहे हैं कि मानो वो प्रयास कि हमें चतुर्मास मिल जाए। अनेक क्षेत्र कल देखा मैंने, कितने वो बड़े बड़े संघ, कितने लोग चतुर्मास की बात को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पंडाल में आसपास बहुत लोग उसी संदर्भ में या उस बात के साथ भी बैठे हुए होंगे। तो यह अच्छी बात है कि चतुर्मास की भी इतनी भावना है। और कई क्षेत्र तो जो संख्या में बहुत बड़े नहीं है, तेरापन समाज के बहुत बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी वो चतुर्मास के लिए गहरा मानो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे वो भक्तामृ का याद आ गया कि प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेंद्रम नाध्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। कि वो मृग है वो अपने शिशु की रक्षा के लिए शेर का भी मुकाबला कर लेता है। तो ऐसे ही क्षेत्र भले कई छोटे हैं तो चतुर्मास रूपी शेर को मानो पाने के लिए ये भी प्रयास कर रहे हैं कोई कोई क्षेत्र। तो यह भी एक अच्छी बात है कि छोटों में भी मानो कोई उन्हें विश्वास है, हमारे में भी ताकत है, हम भी गुरुकुलवास का चतुर्मास करा सकते हैं। तो इतनी उनकी भावना है। यह तो एक प्रकार से साधुवाद के पात्र हैं, इतनी भावना उनकी है कि हमें भी चौमासा मिले। अब जो बात है कि अनेक क्षेत्र हैं तो एक का चयन, आखिर चयन तो एक का ही करना होता है। तो मैंने जो चयन अपने मन में और अपनी लेखनी से डायरी में जो किया है वो मैं सुना देता हूं आपको। और हम दिनांक 5/9/2022 परमाराध्य भगवान महावीर परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा व उसमें भी विशेषतया परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सश्रद्धा वंदन व स्मरण कर मैं अपने सन 2024 के चतुर्मास क्षेत्र की घोषणा करना चाहता हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता की स्थिति में सन 2024 यानी विक्रम संवत 2081 का चतुर्मास सूरत गुजरात में करने का भाग है।
ऐसा है, आज गुरुदेव ने सूरत वासियों पर जो कृपा की है वो एक ऐसा लगता है कि सह दीक्षित का फर्क तो पड़ता है। सह दीक्षित ने जो तैयारी कराई है और थोड़े समय में जो रिजल्ट दिलाया है, मैं तो यह समझता हूं मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का सूरत जाना हो और सूरत में चतुर्मास फरमाना हो। अब सूरत की ओर से थोड़ी कृतज्ञता ज्ञापित हो रही है। तीर्थंकर परंपरा के प्रतिनिधि तेरा पंथ धर्म संघ के एकादश महाधिशास्त्रा आचार्य श्री महासमंड जी के श्री चरणों में कोटि से नमन। मातृ हृदया श्रद्धया साध्वी प्रमुखा श्री मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी गुरुकुलवास में उपस्थित सभी चारित्र आत्माओं के सुपावन चरण में संपूर्ण सूरतवासियों की ओर से कोटि कोटि वंदना। भगवान, आपने सूरतवासियों की 2 दशक की प्यास को जो आज अपने अमृत वचनों से मिटाया है, जो आशीर्वाद प्रदान किया है, न सिर्फ सूरत तेरापंथ समाज अपितु संपूर्ण सूरतवासी, या उससे भी आगे बढ़कर कहूं तो संपूर्ण गुजरात वासियों पर अपना जो आशीर्वाद बरसाया है, अपनी जो दृष्टि बरसाई है, हम उसकी कृतज्ञता शब्दों में ज्ञापित नहीं कर सकते। यह मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव है। भगवान विशेष करके पधारे सूरत में भगवान, सूरत की सीरत को बदले, सूरत की सीरत को बदले, सुन कर के संगान पधारे सूरत में भगवान, पधारे सूरत में भगवान। कृतज्ञ उसमें भगवान, हम संपूर्ण सूरतवासी आपके श्री चरणों में संकल्पित होते हैं कि आपका यह चातुर्मास न सिर्फ तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना पूरे गुजरात में फैलाएगा, अपितु गुजरात में जो विशाल जैन धर्म संघ है उसमें अपनी एक विशेषता अर्जित करेगा। वहीं यह मानव मात्र के लिए, मानव उत्थान के लिए आज विकास महोत्सव पर पूज्य प्रवर ने जो यह निर्णय गुजरात सूरत चातुर्मास का फरमाया है, यह मानव उत्थान में, सामाजिक उत्थान में अपना विशेष योगदान देगा। भगवान, यह मैं कहूंगा जैसे कि श्रद्धेय उदित मुनि ने अपने उसमें फरमाया था कि बॉम्बे से लेकर अहमदाबाद तक का यह जो विशेष पट्टा है, वह सारा श्रावक समाज गुजरात का यहाँ आज जो भी यहाँ उपस्थित है, सूरत का चातुर्मास हम गुजरात वासियों का है, गुजरात के प्रत्येक क्षेत्र का है, और हम पूज्य प्रवर के श्री चरणों में आज कोटि कोटि कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ओम अधम। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि, आप कहेंगे हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। निवेदन पूज्य प्रवर। हाँ, अब सूरत वाले वे अपने स्थान पर जम जाएं, और भी अर्जी करने वाले हैं वे यथावत अपने स्थान पर जमे रहें। और अब परम पूज्य गुरुदेव आज विकास महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। चतुर्मास की बात बताई है, थोड़ा सा हमारे साध्वी प्रमुखा जी थोड़ी चतुर्मास की बात को 1-2 मिनट प्रेरणा के रूप में, चतुर्मास की बात को, चतुर्मास की सूरत को थोड़ी सी प्रेरणा जुड़ा दें, हम दूसरी बात पर आ जाते हैं। सूरत चतुर्मास सूरत वालों को जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब एकदम शांति के साथ में आप लोग सुनेंगे पहले साध्वी प्रमुखासी जी। परम श्रद्धास्पद परम श्रद्धास्पद
आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। उपस्थित धर्म परिवार, आज परम पूज्य आचार्य वर ने एक अनएक्सपेक्टेड घोषणा की है। लोग सारे यह सोच रहे थे कि आचार्य वर का ये चातुर्मास इंदौर की झोली में जाने वाला है, अथवा रतलाम के लोग उसके लिए सज धज करके आए थे और आचार्य वर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बताया, और लोगों ने यही अनुमान लगा रखा था कि आचार्य वर या तो इंदौर पर करेंगे चातुर्मास और या रतलाम करेंगे। किंतु आचार्य वर की सोच भिन्न है, आचार्य वर का चिंतन भिन्न प्रकार का है, और आचार्य वर को ऐसा लगता है कि जहां संघ की मैक्सिमम प्रभावना हो वहां मुझे जाना चाहिए। और शायद इस प्रभावना ने ही आचार्य वर के मस्तिष्क में एक नया चिंतन आया कि मुझे सूरत में चातुर्मास करना चाहिए। आचार्य वर ने सूरत में चातुर्मास फरमाया, और सूरत में हमने देखा परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के चातुर्मास के समय में सचमुच में लोगों का उत्साह बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा गुजराती लोगों के रग रग में रमी हुई है। आचार्य वर ने कृपा कराई है सूरत पधारने की, लेकिन सूरत वासी अब अपनी ओर से तैयारी करें। आचार्य वर अपने दीक्षा के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और वह प्रवेश कहां से प्रारंभ हो रहा है पता है आप लोगों को? आचार्य वर अपना 50वां वर्ष दीक्षा का कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? सूरत से। और आचार्य वर का ये आह्वान है, आचार्य वर ने ये टारगेट बनाया है कि मेरी दीक्षा के उपलक्ष्य में इस बार तेरापंथ धर्म संघ में मुमुक्षुओं का संवर्धन हो, बैरागी बैरागण तैयार हो। तो मैं तो सूरत वासियों से यही कहूंगी कि आचार्य वर का सूरत में चातुर्मास है, और उससे पहले ही आप इस प्रकार की तैयारी करने लग जाएं कि आचार्य वर के सामने बैरागी और बैरागनियों की एक लंबी कतार लगे, और आचार्य वर को ये सोचना पड़े कि मुझे किसे दीक्षा देनी है और किसे नहीं दीक्षा देनी है। और वहां पर अभी वर्तमान में मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी चातुर्मास कर रहे हैं, और हमारे साध्वी लब्धि श्री जी भी वहां चातुर्मास कर रहे हैं। और वे अभी से यदि ये प्रयास प्रारंभ करेंगे तो शायद यह जो आचार्य वर का चिंतन है, आचार्य वर का जो सपना है, वह सपना भी साकार हो सकता है। और उसके साथ साथ में हमारे तेरापंथ धर्म संघ के अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही है, और उस हर गतिविधि में सूरत का पूरा समाज सक्रिय बने, और केवल सक्रिय ही नहीं बने, कुछ करके आचार्य वर के चातुर्मास में दिखाएं, तो आचार्य वर फिर भविष्य के बारे में और चिंतन करेंगे कि सूरत में मुझे एक नहीं कई चातुर्मास करने चाहिए। ओम।